धरना प्रदर्शन 8 तारीख से निरंतर जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जो हमारी 7 सूत्रीय मांग है उसको पूरा न कर दिया जाए। अचानक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है मेडिकल, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हमें आधी CL मिलना है। हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 15 हाफ CL दिए जाए, 30 EL दी जाए। EL ना दे के हमको जो देते हैं जून में छुट्टियाँ, वो हमें नहीं चाहिए। हमें EL दीजिए जो हम अपने काम में ले सकें। डिजिटल अटेंडेंस को लेकर तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में बरेली में भी तमाम शिक्षक संघ सामने आए हैं और अब बरेली सांसद हो या आंवला सांसद, उन्होंने भी अब इस समर्थन में अपने पत्र जारी कर दिए हैं। ऐसे में जानते हैं यहाँ पर कुछ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या वो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज वो एक बार फिर से कलेक्ट्रेट बरेली पहुंचे हैं, तो क्या उनकी प्रमुख मांगे? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। जी, आज भी प्रदर्शन आपका जारी है, कब से लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है? ये प्रदर्शन लगातार 8 तारीख से चल रहा है। जी, क्या प्रमुख मांगे? प्रमुख मांगे ये है कि हमारे लिए सक्सेस तो जो है ये ली जाए और हमारा हाफ CL की प्रावधान किया जाए, समझे? क्योंकि हमारे यहाँ विद्यालय में हम जाते हैं, सुबह चले जाए, अगर परिवार में किसी की कोई परेशानी होती है या हमारे लिए परेशानी हो जाती है, अचानक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है मेडिकल, तो हम क्या करें? तो उसके लिए हमें आधी CL मिलना चाहिए। मैं नरेश गंगवार, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बरेली। ये हमारा धरना प्रदर्शन 8 तारीख से निरंतर जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जो हमारी 7 सूत्रीय मांग है उसको पूरा न कर दिया जाए। उसमें हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 15 हाफ CL दिए जाए, 30 EL दी जाए, हमारे प्रमोशन करे जाए, अध्यापकों में जो शिक्षकों की कमी है उन शिक्षकों को पूरा किया जाए। अभी सरकार का क्या है, सरकार ने सीधे हड़बड़ाहट में डिजिटल की व्यवस्था थोप दी है, जिसको हम लोग कतई किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हमें डिजिटल से कोई गुरेज नहीं है। उससे पहले हमारी समस्याओं को समाधान किया, हमारी जो मांगे उन्हें पूरा किया। ऐसी कौन सी आफत आ गई कि हड़बड़ाहट में ये डिजिटल की व्यवस्था लागू करनी पड़ी सरकार को? क्या ऐसी बात है कि अधिकारियों की मजबूरी है? इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। 2,500-3 हज़ार टैबलेट ली गई है, इसका कोई पता ही नहीं है कहाँ टेंडर हुआ, कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई। एक भी टैबलेट चलने की स्थिति में नहीं है। हमारे अधिकारी जाके उनको चला रहे हैं, चलने की स्थिति नहीं है। हमारी मांग है हमें मतलब राजकीय सुविधा दी जाए, चिकित्सा सुविधा दी जाए, डिजिटल से पहले हमारे प्रमोशन किया जाए, शिक्षकों की भर्ती की जाए। मानव जो 2009 शिक्षा अधिनियम के तहत हम लोगों के बच्चों के ऊपर छात्र टीचर दिया जाए, प्रमोशन दिया जाए। यही हमारी सब मांग है। सांसद जी भी अब आपके सांसद जी सारे लोग हमारे समर्थन में हैं, केवल अधिकारी हमारे समर्थन में, सरकार भी हमारे समर्थन, सारे लोग हमारे समर्थन है। केवल सरकार इसलिए नहीं मान रही है, वो अपनी कमी छुपाने के लिए डिजिटल व्यवस्था थोप रही है। मेन मुद्दा ये है। मेन मुद्दा यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचा प्रसाद है जी, मैं जिला संगठन मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ से हूँ। हमारी मांगे जो है ये डिजिटल जो है उससे हम लोग बचना चाह रहे हैं। बचना क्यों चाह रहे हैं? इसलिए नहीं बच रहे हैं कि हम कर नहीं सकते, हम हाजिरी सब देते हैं। हमने अभी फोटो सब लोगों ने भेजे थे अपने हाजिरी के, लेकिन जो हम लोगों को जैसे हमें कोई समस्या आ गई, मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई, तब हम डिजिटल कहाँ देंगे? कुछ जगह पे बता रहे हैं नेटवर्क की भी प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत जगह आ रही है, चल ही नहीं रहे हैं बहुत जगह, मोबाइल नहीं चल रहे हैं हमारे, तो वो क्या चलेंगे वहाँ? टैबलेट तो वैसे ही बढ़िया क्वालिटी के नहीं है वो तो ये हम लोगों की मांगे हैं। और जैसे राज्य कर्मचारियों को मेडिकल व्यवस्था होती है कैशलेस, वो भी दी जाए। EL ना दे के हमको जो देते हैं जून में छुट्टियाँ, वो हमें नहीं चाहिए। हमें EL दीजिए जो हम अपने काम में ले सकें। भाई हमारे घर में किसी की शादी है, मान लीजिए 1 महीना 15 दिन लगेगा, तो हम कौन सी छुट्टी लेंगे? वो जून वाली तो तुमने बच्चों को दी, वो हमको पकड़ा दी, और हमसे जून भर काम लेते हो, पूरे जून काम भी लेते रहते हो। कि आज किस तरीके से काम किस तरह का? उन्होंने ऑनलाइन काम कर दिया, बोले ऑनलाइन ये करिए, या आप फला जगह जाइए, आप अभी खाता खुलवाइए, हैं योगा डे, कहीं समर कैंप, ग्रीष्म अवकाश में। ये बताइए, समर कैंप का अवकाश जब ग्रीष्म अवकाश में आप करेंगे तो हमारी उसमें अवकाश क्यों जोड़ा जाता है? आप हमें पूरे अवकाश की लिस्ट थमा देते हो कि 53 अवकाश हैं, ज़्यादा कर इतवार में जाते हैं हम लोगों के, और स्कूलों में बुलाया जाता है अवकाशों में, उसकी तो कोई गिनती नहीं होती है। हमारी जो समस्याएं होती हैं उस पर आप हमारा ध्यान नहीं देते हो, और आप डिजिटलाइजेशन कर रहे हो। जहाँ सुदूर ग्रामीण एरिया में हमारे जो नेटवर्क नहीं आते हैं, आप शहर में ही देख लीजिए, कभी बार पूरे दिन भर नेटवर्क नहीं आते हैं। इनका मानव संपदा पोर्टल आज दिन भर नहीं चला है शहर में, तो ऐसे में क्या डिजिटलाइजेशन संभव है क्या? हमारी व्यवहारिक समस्या पे आप ध्यान तो दीजिए। इन्होंने एकदम आनंद फानन की सुविधा, ये व्यवस्था बनाई है कि ऑनलाइन हाजिरी देनी है।
सोशल मीडिया पे लोग नहीं जान रहे, लेकिन फिर भी इसका ये बता रहे हैं साथ में कि तो बहुत बढ़िया टीचर जो है स्कूल जाता नहीं समय से। बात ये नहीं है, व्यवहारिक समस्या ये है कि हमारा शिक्षक विद्यालय समय पे जाता है, लेकिन उसके लिए साल भर में मात्र 14 सील दी जाती है, इसके अलावा कोई भी अवकाश नहीं है। कोई भी टीचर विद्यालय पहुँच जाता है, अकस्मात उसके घर पे कोई आकस्मिक घटना, कोई दुखद घटना घटित हो जाती है, तो उसको छुट्टी में भी फेस अटेंडेंस देनी है। वो कौन सी ऐसी छुट्टी है जो स्कूल से लेके अपने घर पे जाए? क्या दुखद घटना में वो अपने घर पे जाएगा नहीं जाएगा? किसी माँ बाप बहन बेटे भाई किसी की कोई समस्या होगी तो अगर वो अटेंडेंस लगवा के अपने घर जाता है तो उसकी अनुपस्थिति लग जाती है, फिर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और अगर इसलिए हमारी मांग है कि हमको 15 हाफ डे सीएल जो रात कर्मचारी को दी जाती है, कोई अलग से मांग नहीं है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। 31 सीएल रात कर्मचारी को दी जाती है, हमें भी दी जाए, 15 हाफ डे सीएल उन्हें दी जाती है, हमें भी दी जाए, जिससे हमें कोई अकस्मात समस्या में साल भर में ऐसी कोई समस्या आती है तो हम स्कूल से आ सकें। इसके बाद ऑनलाइन हाजिरी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन पहली हमारी वो समस्या है जिसकी वजह से हम मना कर रहे हैं, वो हमारी समस्याएं सुलझा दी हैं, कुछ हम अलग से भी इसमें नहीं कह रहे हैं। सही ऑर्डर थोपा गया है। इससे पहले हमारी भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी करते और हमें जो 14 सीएल पर जो हमसे वर्क लिया जा रहा है, हमसे पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे वर्क लिए जा रहे हैं। एक ये डिजिटल अटेंडेंस 70 किलोमीटर दूर वाला टीचर राइट टाइम 8 बजे कैसे दे देगा? वैनों से पहुंच रहे हैं लोग और फिर साथियों के साथ में निकल रहे हैं, तो जो प्रथम पहुंचेगा वो टाइम से बिफोर पहुंचेगा, आफ्टर वाला आफ्टर टाइम पहुंचेगा। ये सब चीज़ें हैं, उन परिस्थितियों का कोई ध्यान नहीं दिया गया है, किसी भी चीज़ को कुछ नहीं कंसीडर किया गया, सिर्फ अपनी मांगों को हमारे ऊपर अपने आदेश को थोप दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी बेसिक के टीचर को इतना वर्कलोड दिया है कि उसे सिर उठाने का मौका नहीं देते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती के हमारे जो काम निकल रहे वो उसमें नहीं हल हो रहे। हमारे काम जो है वो ईएल पे ही हल हो पाएंगे। जैसे अन्य डिपार्टमेंट है, उनको जब जरूरत होती है वो अपनी ईएल ले लेते हैं, लेकिन जो हमारी 30-40 जो हमारी समर वेकेशन है उसमें हमें कहीं 10वें 13वीं या किसी मरे मौते में या किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं, उसका हमें कोई फायदा नहीं मिलता है समर वेकेशन का। उसमें भी काम दिया जाता है, उसमें भी हमें बाल गणना जनगणना में लगा। हमारे को तो हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं टीचर्स की, उनको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई भी छुट्टियाँ नहीं है। मेरे यहाँ कम से कम 5 शादियाँ हो गई हैं, लेकिन सबने सीएल लिए। पहले मैरिज वाले ने सीएल लेते हैं, बाकी फिर मेडिकल लेते हैं, लेकिन ये गलत है ना। हमारे पास ईएल हो तो हम खुले हम अपनी ईएल डाल सकते हैं। शादी अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं तो सोचिए क्या करना है, वो तो मेरी जॉब है तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ईएल हमें मस्ट है। अब आप विंटर वैकेशन दे देते हैं, विंटर वैकेशन वैसे भी हो जाती है, हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ईएल मिलेगी तो हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, हिसाब से लेंगे ना। हमें छुट्टियाँ हमें ज़बरदस्ती की समर वेकेशन दी जाती है, हमें नहीं चाहिए समर वेकेशन। मैं बच्चों की पीटीए में नहीं जा सकते हम लोग, हमारी कोई लाइफ 14 छुट्टियों में आप बताइए हम अपने सारे कार्यकाज कैसे निपटाएंगे? गर्मी की छुट्टियों में निपटा नहीं सकते। और इस समय जो एक माहौल बना हुआ है, प्राइवेट स्कूल के लोग जो भी आ रहा है वो सोशल मीडिया पे हम सरकारी शिक्षकों के बारे में बुरा भला बोल रहा है। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि एक बार आप आइए, है ना, जो 100 किलोमीटर दूर गाँव है वहाँ के आइए अपने वाहन से। हम देखते हैं लोग हमसे कहते हैं आधा घंटा पहले क्यों नहीं निकलती? यहाँ पे टीचर्स 2-2 घंटे 2.5 घंटे पहले निकलते हैं, तब जाके अपने स्कूल पहुँचते हैं। इसके बीच में अगर वो कीचड़ में फंस जाएं और आधे घंटे का लेट हो गए, उनकी एब्सेंट लगे। अब आप ये बताइए जो बंदा 100 किलोमीटर दूर से आया है वो अपनी एब्सेंट लगाएगा, उस 14 सीएल में से 1 सीएल तो उसकी चली गई, या अपने घर वापस जाएगा। तो ऑनलाइन अटेंडेंस देने में कोई बुराई नहीं है। प्राइवेट वाले कहते हैं हम भी तो देते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं। उसके अलावा कौन सा गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं ये आप मुझे बता दीजिए। बीएलओ ड्यूटी हो गई, परिवार सर्वेक्षण हो गया, गांव के एक घर में जाके पोलियो की दवा पिलानी है, जनगणना करनी है, ये सब काम हम करते हैं ना। कांवर हाँ आप देखिए, कांवर में हमारी ड्यूटी लगा दी। आखिर हम शिक्षक हैं, हम महिला हैं, आपको क्या आपको उचित लगता है कि हम शिक्षकों की ड्यूटी कांवर में, वहाँ किस तरह की मेंटेलिटी के लोग आते हैं, वहाँ पे हम उनके स्वागत में खड़े हुए हैं, रंगोली बनवाने में, निर्वाचन में लगा दी। एक दिन राष्ट्रीय कार्य हम करने को तैयार, लेकिन कांवर जैसी उसमें ककोड़ा मेले में आपने हमारी टीचर्स की ड्यूटी लगा दी, रंगोली में लगा दी जाती है। हाँ, रंगोली में हर तरह के। तो आप तो शिक्षकों को खुद ही सबकी नजरों में गिरा रहे हैं। शिक्षकों का सम्मान है उसे आपने पहले धूमिल कर दिया। रही सही कसर अब जो है ऑनलाइन अटेंडेंस और हम लोग को चोट साबित करने लगे। हमने परिवार सर्वेक्षण काम किया था जो सरकार कब से चाह रही थी। हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन एक बच्चों का डाटा, एक परिवार का डाटा फीड करा है, सारा ऑनलाइन फीड करा है, जो आप आसानी से करवा नहीं सकते थे पे करके। हम लोगों को लास्ट ईयर दिया गया कि सारे डेटा ऑनलाइन कराइए। आप सोचिए मेरे स्कूल में मेरे यहाँ 327 बच्चे थे, सारे आधार कार्ड बनवा चुकी हैं, बस 10 बच्चों को सीडेड नहीं हो पाया, दिक्कत आई, नाम रिपीट थे। हम लोगों ने टीचर्स ने जो आधार कार्ड का बहुत बड़ा काम था, प्लस जो बैंकों में डेटा, जो गरीब लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनका डेटा बहुत खराब था।
जो कि हमने एक एक नाम उनके आईडी से नेट को मिलाकर उनके पूरे बैंक के खाते सारे करा तो वो टीचर्स ने है, किसने किया है? अगर टीचर का जो गांव के लोग कह देते हैं प्राइवेट में ही होता है, प्राइवेट को ये जो बेसिकली गवर्नमेंटेड काम है उनसे कोई मतलब नहीं होता है। आप सोचिए कोरोना काल में कितने हमारे साथी मारे गए, उन लोगों की डेथ हो गई इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से। तो अब क्या सोचना है उन लोगों को? हमें हमारे जो भी हमारी मांगे जायज मांगे पहले आप उनको पूरा कीजिए। आप सबको पास से पोस्टिंग दीजिए, जो भी है ईएल दीजिए, हमें शैक्षणिक कार्य कराया जाए, केवल शैक्षणिक कार्य कराया जाए। एमडीएम बिल्कुल हटाया जाए। हम सब्जी कब लाएंगे, सिलेंडर कब लाएंगे, हम वहाँ पढ़ाने का काम हमसे लिया जाए, हम अटेंडेंस देने के लिए तैयार हैं। तो ये थे तमाम शिक्षक जिन्होंने आज अपनी मांगे रखी हैं और एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया है। अब तमाम जनप्रतिनिधि भी इन शिक्षकों के समर्थन में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं माथुर। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।